हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं एक और क्वेश्चन के साथ जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर होता है उससे है। ठीक है, ये जो टाइप है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जेई मेंस में। ठीक है, जेई मेंस में ऐसे सवाल आते रहते हैं, काफ़ी शिफ्टों में आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा कि अगर आप इस टाइप को याद रखते हो तो हो सकता है आपके जेई मेंस की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा पर इसी टाइप का होगा। मतलब जिसमें होगा कि आपके पास अननोन वेरिएबल्स होंगे, जैसे ए है, यहाँ पर बी है। ए और बी की वैल्यूज़ के ऊपर सवाल होगा कि ए और बी की वैल्यूज़ क्या हैं। आपको बस कंडीशन में क्या गिवन होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिफरेंशिएबल है ना। और इसी में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। देखो, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब साफ होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो डेफिनेटली होगा, ये बात का इस्तेमाल ज़रूरी है कभी कभार। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिलहाल ऐसा है नहीं, पर मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें ऐसा होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पर तीन डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है एक्स आपका -π/6 से 0 तक जा रहा है, एंड आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे बी वैल्यू आती है, एंड इस रेंज में ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमें बोला है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा, है ना। सही बात है। तो यहाँ पे हमें इसी चीज़ को अप्लाई करना है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस पे। देखो कौन सी डेफिनेशन आएगी, तो आपको पता है 0 माइनस जो होता है वो x लेस देन 0 होता है ना, 0 से थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता लगी, डेफिनेशन पहली वाली लगेगी यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स की पावर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर आपके पास क्या कहते हैं, एक इक्वालिटी आ जाएगी। लिमिट आपके पास अगली कौन सी है, x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस एक्स 0 से थोड़ा बड़ा है ना, तो आपकी डेफिनेशन ये वाली आ जाएगी, थर्ड वाली। यहाँ पर आ जाएगा e की पावर tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाय tan ऑफ 3x। ठीक है, फिर आपके पास एक और एफ ऑफ ज़ीरो वाले बात आ जाएगी, एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि ये आंसर बी आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ये बी है। ठीक है, आपको ये चीज़ सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। देखो कैसे, आपको पता है कि ये जो लिमिट है एक्चुअली लग कहाँ रही है। इसको सवाल को सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर आपको पता है ये जो लिमिट है, ये लिमिट लग कहाँ रही है, इसकी पावर पे, है ना, इसकी पावर पे लग रही है। तो इसको पावर पे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाय tan ऑफ 3x। 3x यहाँ पर आएगा 3x। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से मैं दोहरा देता हूँ। देखो भाई, आपके पास अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ kx है, तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, kx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये बात ऑब्वियस है, ये साइन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, यही चीज़ साइन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ kx, ये दोनों चीज़ों के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2x डिवाइडेड बाय 3x। तो x x कट गए, आपके पास आंसर आ गया e की पावर 2/3। ये आपका b के बराबर है, यहाँ पर b लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर पहली वाली लिमिट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया कि बी ऑप्शन आंसर नहीं है, ए या सी में से हो सकता है आंसर, है ना। ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। लिमिट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। लिमिट आप देखो, यहाँ पर आपको मॉड है ना गिवन, तो आपका एक्स 0 नेगेटिव जा रहा है, मतलब साइन एक्स जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है 0 के पास। ठीक है, तो आपका अगर एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव है,
तो आपका जो साइन ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो भी जीरो नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड ये चीज़ हुई, फिर आपका जो साइन ऑफ एक्स का मॉड है वो क्या मिल गया आपको, जीरो पॉजिटिव है। तो आपको मिला कि जो लिमिट है साइन ऑफ एक्स का मॉड वो आपको टेंड कर रहा है जीरो प्लस पे, तो आपकी लिमिट यहाँ पर बन गई वन प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स की पावर ए बाय यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मैं चाहता हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है उसको आप y मान लो, तो लिमिट बहुत आसान दिख जाएगी। लिमिट आपके पास बन गई y टेंड्स टू जीरो प्लस वन प्लस वाई की पावर a डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर आपको पता लग गया ये वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाते हैं वन प्लस वाई, इसको हम माइनस वन कर देंगे और मल्टीप्लाई में a बाय वाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने जैसे ही करी यहाँ पर माइनस हो गया, वाई वाई से कट गया, आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान रखना ई की पावर में लिमिट लगती है, वाई टेंड्स टू जीरो, तो आंसर आपका आ गया ई की पावर ए। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई की पावर टू बाई थ्री है ना यहाँ पर, तो आप सिंपली लिख सकते हो ए की वैल्यू टू बाई थ्री आ गई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये सवालों को बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इनमें गलती करने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा संभल के कैलकुलेशन करना है ना, नंबर्स में गलती मत करना। बस इतनी ही बात मेन होती है इसमें, और कुछ ज़्यादा खास लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते। तो इनको टारगेट बना के चलना है कि ऐसे जो इजी लेवल के सवाल होते हैं वो कभी भी आपसे गलत ना हो।